हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक टू नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग के अंदर जनरल एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। आज हम उन्हीं रूल्स को इंप्लीमेंट करते हुए जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्रीज होती है वो होती है बिजनेस को स्टार्ट करने की। अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो आपको मालूम है कि सबसे पहले हमें बिजनेस को स्टार्ट करना होता है, और बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो अगर कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो आप उस बिजनेस को स्टार्ट करते समय उसमें कैश को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैश लगाएंगे, या आपके पास में ऑलरेडी कुछ असेट्स पड़ी होंगी, उन असेट्स को भी आप उस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे अगर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं विथ द हेल्प ऑफ कैश, और दूसरा है कैश के साथ साथ में कुछ असेट्स हैं, उनसे भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसकी एंट्री होती है, अगर हम सिंपल कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर हम कैश के साथ में असेट, सपोज दैट मिस्टर एक्स कोई पर्सन है या कोई भी पर्सन है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, और उसने अपने घर से कहा, घर वालों को कहा कि मुझे 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। तो घर वालों ने उससे कहा कि ठीक है, आप 5 लाख रुपए ले लीजिए। उसके बाद उसने कहा कि जैसे मान के चलो उनके घर में कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है जो यूज नहीं हो रहा है, उसने कहा मैं कंप्यूटर भी क्या अपने बिजनेस में लगा दूं। उस कंप्यूटर की कीमत थी 20,000 रुपए। या उनके घर में कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है जो यूज नहीं हो रहा है, उसने उस फर्नीचर को भी अपने बिजनेस में लगा दिया। तो 5 लाख रुपया तो उन्होंने बिजनेस में कैश लगाया, और 50,000 रुपए की उसने अलग अलग 2 असेट्स इंट्रोड्यूस करी। जब हम इसकी एंट्री कंप्यूटर्स में इसकी एंट्री करेंगे अकाउंटिंग के अंदर, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, हमने कंप्यूटर भी लगाया है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, हमने फर्नीचर भी लगाया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी चीजें हम बिजनेस में लगाएंगे उन सबको डेबिट करते हैं, और अपोजिट में यानी क्रेडिट साइड में हम कैपिटल अकाउंट को लिखते हैं। तो 5 लाख रुपए हमने कैश लगाया, 20,000 रुपीज का कंप्यूटर हमने इंट्रोड्यूस किया, 30,000 रुपीज का हमारा फर्नीचर है, टोटल 5,50,000 से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। यानी किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो या तो हम इस बिजनेस में कैश लगाते हैं, या हम कैश के साथ में कुछ असेट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी चीजें हम बिजनेस में लगा रहे हैं उन सबको डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अब इसके पीछे एक सिंपल थ्योरी होती है। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, यानी कि दोनों की आइडेंटिटी जो है, दोनों की एंटिटी जो है वो अलग अलग है। यानी कि अगर आप देखिए यहां पे मिस्टर एक्स कोई पर्सन है जिन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने एक्स लिमिटेड नाम से कोई कंपनी खोली, तो मिस्टर एक्स ये कौन है? ये बिजनेसमैन है। और एक्स लिमिटेड जो उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी, ये क्या है? बिजनेस है। गॉट इट? तो अकाउंटिंग के एस्पेक्ट में बिजनेसमैन और बिजनेस, इन दोनों की अलग अलग एंटिटी होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, separate business entity concept says that business and businessman both are a two entity, both are different. तो अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया या बिजनेसमैन ने बिजनेस में कोई असेट्स लगाई, तो रूल क्या कहता है कि अगर बिजनेस में कोई भी असेट्स आ रही है, अगर कोई भी असेट्स आ रही है तो वो डेबिट होती है। हमने रूल पढ़ा था लास्ट टॉपिक के अंदर, हमने रूल पढ़ा था कि व्हाट कम्स दैट इज डेबिट। अब आप देखिए कि बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है, बिजनेस के अंदर तो पैसा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो भी चीजें बिजनेस में लगाई जाएंगी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, वो सबको डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाता है कैपिटल को। एक्चुअली कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया जाता है? कैपिटल के बारे में अगर कोई नॉर्मल एक वर्ड है कि कैपिटल क्या होती है, व्हाट इज कैपिटल, कोई भी आपसे पूछे कि कैपिटल क्या होती है
तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी पैसा या जो भी असेट्स उसमें आप लगाते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एनी बिजनेस, whatever cash and assets we used, that is our capital, यानी कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी पैसा, जो भी कैश या जो भी असेट्स आपने लगाई हो वो हमारी कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। तो जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसमें पहला मैंने आपको बताया कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय हमारे पास में दो चीजें होगी, एक बिजनेसमैन होगा, एक बिजनेस होगा। और अकॉर्डिंग टू सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो अकाउंटिंग का ही एक कॉन्सेप्ट है, वो हमें सिखाता है कि बिजनेसमैन अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, या तो हमने सिंपल कैश लगाया और बिजनेस को स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या हमने कैश के साथ में कुछ असेट्स भी लगाई, जैसे मैंने यहां पे आपको देख सकते हैं, आप कंप्यूटर लगाया, फर्नीचर लगाया, तो जितने भी चीजें हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी उन सबको हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या होती है? अगर कोई आपसे पूछे या नॉर्मली आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि कैपिटल क्या होती है। तो किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रकार के काम को शुरू करते समय जो भी पैसा या जो भी असेट्स आप इंट्रोड्यूस करते हो, आप लगाते हो, वो आपकी कैपिटल कहलाती है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर टू लीगल एंटिटी, दो अलग अलग एंटिटी है, दोनों एक नहीं है। जो भी अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस के अकॉर्डिंग होगी, बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग नहीं होगी। देयर इज द ओनली रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेसमैन एंड बिजनेस। बिजनेसमैन इन्वेस्ट द मनी and get the profit against of that investment. That is only the relationship between business and businessman. तो ये टॉपिक है जो सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री को एक्सप्लेन मैंने करा, इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हमने कहा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000, यानी कि आपने कैश रिसीव किया मोहन से। अब देखिए एंट्री याद नहीं करनी है, एंट्री को समझना है, कैसे एंट्रीज बनती है, कैसे एंट्रीज पास करी जाती है, उसको आपको समझना है। अब देखिए आप यहां पे दो अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं, एक आपको मोहन दिख रहा है और एक आपको कैश दिख रहा है। मोहन एक नाम है और हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था, लास्ट वीडियो के अंदर, कि जितने भी नाम होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन का नाम हो, चाहे वो फर्म का नाम हो, चाहे वो कंपनी का नाम हो, वो सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। और जितने भी जो कैश है, कैश क्या है? कैश असेट्स है। कैश क्या है अपने आप में? कैश असेट्स है। तो जितनी भी असेट्स होती है, जितनी भी असेट्स होंगी वो रियल अकाउंट के अंदर आएंगी। ये भी हमने रूल पढ़ा था। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट, यानी कि जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, जो गिव करेगा वो क्रेडिट होगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि हमने कैश को रिसीव किया है, कैश रिसीव करने का मतलब है कि कैश हमारे पास में आया है। कैश रिसीव करने का मतलब है कि कैश हमारे पास में आया है, और जो आता है वो डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू। अब मोहन कौन है? मोहन एक पर्सनल अकाउंट है जो कैश दे रहा है, देने वाला है। और हमने पर्सनल अकाउंट में रूल क्या पढ़ा है कि जो देने वाला होता है, हु इज द गिवर विल बी अ क्रेडिट। जो गिवर होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, और क्रेडिट को टू से डिनोट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये इसकी एंट्रीज बनेगी। द अमाउंट इज 10,000 रुपीज। अगर हम यहीं पे इसको और थोड़ा समझे, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन की जगह पर मैं अगर लिखूं कैश पेड टू रोहित ₹2,000। अब कैश अगर मैंने पेड किया है तो कैश गया है ना, और कैश जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि आने वाला डेबिट होता है। रियल अकाउंट्स में क्या रूल है कि आने वाला डेबिट होता है, जाने वाला तो क्रेडिट होगा। और यहां पे हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? रोहित को कर रहे हैं।
तो रोहित क्या हो गया, यहाँ पे पाने वाला है, रिसीवर है, तो पाने वाला क्या होता है, डेबिट होता है। गॉट इट। तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, तो पहले लिखेंगे रोहित डेबिट टू, अब जा क्या रहा है हमारी जेब से, कैश, तो टू कैश अकाउंट, रोहित डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हमारे पास कैश आ रहा है, जैसे यहां पे था कैश रिसीव हो रहा था, रिसीव मतलब हमें मिल रहा है, तो कैश डेबिट होगा। अगर हम कैश ले रहे हैं तो कैश को डेबिट करेंगे, अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर हम किसी से ले रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे, अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे। दिस इज द रूल जो आपको करना है जब हम कैश के मूवमेंट को देखेंगे, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। नोट कीजिए। ओके, अगला टॉपिक है कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रा होता क्या है। कॉन्ट्रा एंट्री जब हम पास करते हैं तो हमें पहले समझना होता है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, किसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। उन एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर कंसीडर किया जाता है जिसमें कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जिस एंट्री के अंदर कैश और जिस एंट्री के अंदर बैंक दोनों एक साथ होते हैं, बैंक मतलब कोई भी बैंक हो सकता है, मैं सिंपल बैंक लिख रहा हूं, किसी भी बैंक का नाम हो सकता है, उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर दो प्रकार की एंट्रीज होती है। एक, जब हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो इसके अंदर ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। और अगर हम पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, पैसा बैंक से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अगर हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। अब आप इस एंट्री को देखिए, अगर हम पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक क्या है, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। अगर हम बैंक को पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक रिसीवर है, पाने वाला है ना, बैंक को दे रहे हैं हम तो बैंक रिसीव कर रहा है। और रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट के अंदर, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। यानी कि अगर हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब कैश हमारे हाथ से जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेट एज्यूम 5000 रुपीज। और अगर हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो अब बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, पेड कर रही है। अगर इफ यू आर विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बैंक, इट मींस बैंक हमें पेमेंट करेगा, तो कैश क्या होगा, हमारे पास आएगा। और अगर कैश आता है तो डेबिट होता है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट इज, जो भी अमाउंट आप लिखना चाहें, 3000 रुपीज मैंने लिख लिया। तो यानी कि जब हम कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली हम उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं जिन ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। और जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वहां पे एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जब हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कभी कभी बैंक से हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कहा जी कैश ट्रांसफर फ्रॉम पीएनबी टू एसबीआई, यानी कि मेरा एक अकाउंट पीएनबी में है, एक अकाउंट एसबीआई में है। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरा एक अकाउंट इसमें है और एक इसमें, मैंने इसमें से 10,000 रुपए इसमें ट्रांसफर कर दिए। तो अगर मैं पीएनबी से एसबीआई में ट्रांसफर कर रहा हूं तो पीएनबी क्या है, पीएनबी गिवर है, और एसबीआई में ट्रांसफर कर रहा हूं तो एसबीआई क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो एसबीआई अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर डेबिट होता है, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू पीएनबी अकाउंट, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू पीएनबी अकाउंट। ये भी याद रखिएगा, जब हम पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री आप लिख सकते हैं बैंक अकाउंट, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू पीएनबी। जिस बैंक में हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डेबिट करते हैं, और जिस बैंक से हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको क्रेडिट किया जाता है। तो दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे हमने देखा कि कैसे बैंक में पैसा जमा होता है और कैसे हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं। इसे कॉपी कर लीजिएगा। हो गया नोट आउट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा परचेज कैसे करते हैं हम लोग, सेल्स कैसे करते हैं, क्रेडिट परचेज कैसे होती है, क्रेडिट सेल्स कैसे होती है, इनकी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है,
और इस टॉपिक को, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जो आने वाली वीडियोस होंगी। और आप जो ये बताया गया इसे एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।